आज पहले अपने क्या डिस्कस करेंगे, जो क्लैट 2024 का नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या है कि जो अपना सिलेबस उसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं और उसके लिए अपने कुछ प्लान बनाते हैं। ये क्लैट की वेबसाइट है और ये सिलेबस एंड फॉर्मेट फॉर क्लैट 2024। अब क्लैट ने क्या किया ना, क्लैट ने ये 15 जून को नया नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें जो पहले क्या होता था 120 मिनट्स थे अपने पास, 120 मिनट मतलब 2 घंटे के पेपर में अपने को 150 क्वेश्चंस करने थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी हर क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगा। पहले क्या था, आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा था। अब क्या कर दिया नए नोटिफिकेशन में, द अंडर ग्रेजुएट क्लैट 2024 फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट कोर्स दैट कमेंस इन एकेडमिक ईयर 2024-2025 शैल कंप्राइज 120 क्वेश्चंस एज इन द प्रीवियस ईयर्स। पहले कितने आते थे 150 और अब कितने आएंगे 120। अपने को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो उसकी देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि वो बच्चे जिनको टाइम लगता था ना पेपर सॉल्व करने के लिए, उनके लिए तो बहुत फायदे वाली चीज है। जैसे मान लो जिनकी स्पीड कम थी और पेपर ही छूट जाता था, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए क्या फायदा है, उनके लिए ये फायदा है कि अब वो 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। दूसरा क्या कि अपने पास 120 मिनट है। अब 120 मिनट में है ना, देखो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो जीके है सेक्शन, वो सेक्शन में 30 सवाल आएंगे अभी भी। ठीक है। तो 30 सवालों को अपने 7 मिनट में खत्म कर सकते हैं मैक्स। तो अपने क्या करें, पहले 7 मिनट में इन 3 सवाल को कर लें जीके के। कर लिए। फिर अपने पास कितने क्वेश्चन बच गए 90, और टाइम कितना बच गया 113 मिनट, यानी कि 113 मिनट्स है और टाइम है 90 क्वेश्चंस। और 90 क्वेश्चंस में क्या है, पैसेज भी है क्वेश्चंस भी है। पैसेज पढ़ने हैं, सवाल करना है और फिर अपने को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एक फायदा अपने को और क्या होगा, वो किसमें होगा, मैथ्स में। बहुत बच्चे ऐसे थे जो मैथ का सेक्शन पूरा 15 का 15 छोड़ रहे थे। ठीक है। अब मैथ में 3 डीआई आ रही थी, वहां पे अब 2 डीआई आएंगे। ठीक है। तो एक डीआई तो अपनी बचेगी, यानी 5 सवाल अपने वहां पे आ जाएंगे फायदे। ठीक है। तो अपने को क्या पॉजिटिव है कि वो बच्चे जिनको मैथ का 15 में से 0 आ रहा था, अब उनका 10 में से 0 आएगा। या फिर जो 15 में से 5 नंबर ढूंढ लेते थे कोई आसान सा, वो 10 में से 5 ढूंढ लेंगे, तो उनको उतना खराब नहीं होगा पेपर जितना वाकई होना था। अब पेपर की वेटेज में क्या रहेगा ना, जैसे अपने देखें तो नए पैटर्न के हिसाब से, एक तो इंग्लिश, इंग्लिश में पहले लगभग 30 सवाल थे, अब ये कम होके 25 हो जाएंगे। ठीक है। जीके इसमें अगर 35 थे तो ये 30 हो जाएंगे। लीगल ये भी अगर 35 थे तो ये 30 हो जाएंगे। ठीक है। रीजनिंग अगर ये 30 थी तो ये 25 हो जाएगी। और मैथ्स अगर ये 15 थी तो ये 10 हो जाएगी। इसको जोड़ें 30, 60, 85, 90 और 90 और 110, 120 पूरा लगभग बन जाएगा। कुछ 5-6 नंबर का ऊपर नीचे होगा, मेन यही रहेगा। मैथ्स में 10 नंबर से ज्यादा सवाल आएंगे। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने पेपर के हिसाब से अब अपने जो नए मॉक्स रखेंगे ना, वो 120 क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे। ठीक है। तो 120 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अपने को ये नहीं होना कि अपने और स्लो हो जाए। अगर अपने ये और स्लो हो जाएंगे ना, क्योंकि जो बच्चा अभी 150 के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए तो कितना ईजी हो गया। ठीक है। और जो बच्चा अभी 120 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था उसको तो फायदा है, पर वो और आगे निकल जाएगा ना, उसको और सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो अपने को स्पीड तो वही रखनी है कि पेपर में जो अपने को स्पीड है ना, वो अपने उतनी रखेंगे। अपने क्या करेंगे, जो अपना ये है पार्ट खासकर 120 क्वेश्चंस वाला है, बस अपने को स्पीड फास्ट रखनी है और पैसे सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। दूसरी चीज अपने को क्या करनी है, जीके का सेक्शन जो है, जीके हमेशा अपने पहले ही अटेम्प्ट करो और जीके जो अपनी मैगजीन मिल रही है उससे अपने अच्छे से कंप्लीट कर लो। जितना एक बार पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है उसका, उसको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो ताकि उसको अपने रिवाइज कर ले अच्छे से, और बाद में टेस्ट देके उसको चेक कर ले। ठीक है। जीके ये हो गया। इंग्लिश में अपने को पैसेज सॉल्व करने हैं। ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। लीगल में टोर्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ये 4 सब्जेक्ट्स में क्लियरिटी लानी है, फिर अपने इनको क्या करें, प्रैक्टिस कर ले। और अल्टीमेटली जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें ज्यादा चैप्टर नहीं है। कौन कौन से चैप्टर मैथ्स में जो अपने को अच्छे से पढ़ने हैं, अगर अपने को 10 में से 6 नंबर भी लाने हैं, तो एक तो अपने को पढ़ना है परसेंटेज, दूसरा अपने को पढ़ना है रेशो, ठीक है, एवरेज,
बस ये 3 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो 10 में से 5 तो आ ही जाएंगे। ये 3 चैप्टर ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और ये 3 चैप्टर में कुछ खास नहीं है। बाकी ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है चैप्टर्स, पर ये 3 चैप्टर अगर अच्छे से कर लिए, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ठीक है, इन 3 चैप्टर्स को तो अच्छे से करना है। एवरेज कुछ भी आ जाए निकाल दें, परसेंटेज का कुछ भी आ जाए निकाल दें, और रेशियो का कुछ भी आ जाए तो भी अपने निकाल दें। अभी अपने क्या करेंगे, जो अपना कल का मॉक था, ठीक है, उसके एक बार पैसेज को देखते हैं और फिर अपन थ्योरी पार्ट में जाएंगे, ठीक है। चलो अपने शुरू करते हैं। इसमें तो और कुछ नहीं पूछना, भाई एक चीज का और ध्यान रखना कि जैसे ही जब भी मॉक दे रहे हो ना, मॉक सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज जरूर करना है, क्योंकि अगर अपने उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो अपने को फायदा नहीं मिलेगा, पर उसको एनालाइज कर लेंगे फिर अपने अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपने। पहले अपने लीगल का जो अपने कर रहे थे शीट उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 83 तक अपने ने कर लिया था कवर, 84 पे आते हैं। 83 तक तो कोई डाउट ही नहीं था, 84 पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कॉपी निकालो, ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट इसको खत्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई करेंगे 84 से लेके 120 तक जितना अपना टॉपिक है पूरा इसको खत्म कर दें और इसको समझते हैं फटाफट। 84 पे आते हैं, यहीं पे छोड़ा था अपन ने, ठीक है, लास्ट क्लास में। पहले अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, फिर अपने आगे चलेंगे।